हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी ट्रांजैक्शन में। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन। हम देखेंगे कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन जब हम चलाते हैं, यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल को चलाते हैं, तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है, वहां पर क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला है राइट रीड प्रॉब्लम। पहला है यहाँ पे WR प्रॉब्लम, इसको राइट रीड प्रॉब्लम बोलते हैं, या फिर अनकमिटेड या डर्टी रीड प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं। इस नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, हेयर T2 रीड द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम ए दैट इज अपडेटेड रिटर्न बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन T1। यहाँ पर बोल रहा है कि T2 उस वैल्यू को रीड कर रहा है जो कि T1 ने राइट करके अपडेट किया है, उसको अनकमिटेड या फिर बोल सकते हैं अनकमिटेड को रीड कर रहा है यहाँ पर ये। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो आप बोलेंगे यहाँ पर राइट रीड प्रॉब्लम है। अब देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है RW प्रॉब्लम, जिसे नॉन या अनरिपीटेबल रीड भी बोलते हैं। यहाँ पे RW से मेरा मतलब है रीड राइट प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, कुछ ऐसा होगा, रीड होगा फिर राइट होगा। यहाँ पर ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसको बोलेंगे अपन RW प्रॉब्लम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर T1 एंड T2 ट्रांजेक्शन में रीड ए हो रहा है। उसके बाद एक कंडीशन मैंने दी यहाँ पर, ए बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पर उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया। इफ ये यहाँ पर एक कंडीशन दी मैंने, अगर ये होगा तो यहाँ पर एक कोड लिख देते हैं अपन, ए इज इक्वल्स टू A-1 करेगा और उसके बाद यहाँ पर राइट कर देगा, राइट ए, और ये क्लोज। अब यहाँ पर वापस से ये चालू होगा, A-1 करेगा और यहाँ पर इसको ये राइट कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी रीड राइट प्रॉब्लम है। पहले रीड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर राइट ए हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है, इसको क्यों प्रॉब्लम कहते हैं हम समझते हैं। हम मान लेते हैं एक डेटाबेस में, यहाँ पर DB स्टैंड फॉर डेटाबेस। डेटाबेस में यहाँ पर मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ 10 है, 10 बुक्स हैं। बुक्स को मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ 10 बुक्स हैं। अगर हम इस शेड्यूल को चलाते हैं, इस शेड्यूल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर S1, S1 शेड्यूल है, और हम इसको अगर चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, ए आएगा, यहाँ पर रीड ए हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रीड ए हुआ। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रीड कितनी हुई, A10 हुआ। उसके बाद अब कंडीशन चेक हुई, उसके बाद यहाँ पर T2 ट्रांजेक्शन चलने लगा। अब यहाँ पर भी रीड कितना होगा, यहाँ पर रीड हुआ A10। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन है अपना 10, तो ये चलेगा, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। ए में A-1 हो जाएगा। ए में अगर एक माइनस करेंगे तो अपन कितना आएगा, यहाँ पर 9। यहाँ पर ए की वैल्यू, और फिर इसने राइट कर दिया, ए की वैल्यू राइट हो चुकी है 9। अब उसके बाद यहाँ पर अपना T1 ट्रांजेक्शन चलने लगा इतने में। अब उसके बाद T1 ट्रांजेक्शन जब चला तो अपन क्या करेंगे, भले से राइट कर दिया है ये वाला, लेकिन अभी तक अपना ये वाला इतना एग्जीक्यूट हो चुका है, ट्रांजेक्शन T1। अब ट्रांजेक्शन T1 जब लेंगे तो यहीं से आगे बढ़ेगा। ये दूसरा ट्रांजेक्शन है और दूसरा ट्रांजेक्शन है, तो अपना T1 ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो T1 में कितना आया था, 10 आया था। और यहाँ पर भी देखते हैं, ये A- करेगा 1 यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी अपनी, A इज इक्वल्स टू 10, और उसके बाद ए में ये राइट कर देगा। तो अब यहाँ पर अपन को क्या मिला, सॉरी, यहाँ पर 9 आएगा, ए में से -1 करना है, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन ने लिया और फिर दूसरी ट्रांजेक्शन ने, दोनों में माइनस किया। तो अपने हिसाब से अगर इसमें T1 ट्रांजेक्शन माइनस करेगा एक और T2 ट्रांजेक्शन माइनस करेगा एक, तो 2 माइनस हुए। तो आना रिजल्ट क्या चाहिए था अपना, 8 आना चाहिए था। 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे अपन तो 8 आना चाहिए था, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है कि डेटा बेस में 9 हो चुकी है वैल्यू।
और उसके बाद अपने यूज कितने हुए, ए का कितनी बार यूज हुआ यहाँ पर, एक बार इधर और एक बार इधर यूज किया। मान लेते हैं अगर 10 बुक्स हैं, एक T1 ट्रांजेक्शन है यूज की, एक माइनस करके अपने पास ले ली, और एक T2 ट्रांजेक्शन है, तो 2 बुक का यूज हुआ। यही होगा ना कि 2 बुक का यूज होगा, अगर ऐसे एग्जाम्पल को समझें तो। फिर क्या होगा, अगर इसको जब ऐड करते हैं अपन तो 11 आ रहा है, पर डेटाबेस में तो 10 वैल्यू थी और यहाँ पर 11 रिजल्ट आ रहा है अपना। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिला। तो इसलिए ये RW प्रॉब्लम है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन की अपन। थर्ड प्रॉब्लम है अपनी WW प्रॉब्लम, यानी कि राइट राइट प्रॉब्लम है ये। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक और नाम से जाना जाता है इसको, लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का मेन यही है किस्सा कि ये बोलता है कि मैंने जब T1 को अपडेट कर दिया है, उसके बाद T1 को वापस से अपडेट किसने कर दिया, T2 ट्रांजेक्शन ने। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, अपनी लॉस्ट हो गई। इसकी जो भी वैल्यू थी T2 ट्रांजेक्शन ने लॉस्ट कर दी, यानी कि उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में, सपोज द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 इन सच अ मैनर, इस तरह से कुछ है, रीड द वैल्यू ऑफ अकाउंट ए बिफोर T1 अपडेट एंड T2 अपडेट वैल्यू ऑफ अकाउंट जस्ट आफ्टर T1 अपडेट। सो वॉट एवर अपडेट डन बाय T1 इज ओवर रिटन बाय द लेटर ट्रांजेक्शन। जो भी T1 ने अपडेट किया है उसके बाद वाली जो ट्रांजेक्शन यानी कि T2 ट्रांजेक्शन, उसको अपडेट कर दिया उसने। सो बोल सकते हैं अपन, सो लॉस ऑफ अपडेशन ऑफ T1 ट्रांजेक्शन। अब इसको चेक कैसे करेंगे, लॉस्ट अपडेट चेकिंग, यानी कि WW प्रॉब्लम की चेकिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। इफ देयर आर टू राइट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, यहां पर देख सकते हैं बोल रहा है 2 राइट ऑपरेशन होने चाहिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन पर, यहां पर है। और उसके बाद देयर इज नो रीड ऑपरेशन देन सेकेंड लेटर ट्रांजेक्शन ओवर रिटन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन कॉल्ड लॉस्ट अपडेट। यहाँ पर कोई भी रीड हुए बिना यहाँ पर राइट हो जाता है, तो उस और अपडेट कर देता है उसकी वैल्यू को, T1 की वैल्यू को T2। तो बोलेंगे अपन यहाँ पर इसको पहचान सकते हैं कि ये लॉस्ट अपडेट चेकिंग होगी यहाँ पे इसकी, यानी कि WW प्रॉब्लम होगी। अब समझते हैं अपनी फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर T1 ट्रांजेक्शन T2, यहाँ पर अगर रीड हुआ ए, उसके बाद ए की वैल्यू अपन ने चेंज कर दी, ए इजिकल्स टू ए माइनस 100, और यहाँ पर रीड हुआ ए, और टेम्प में अगर मैंने इसकी वैल्यू कर दी ए यहाँ पर इंटू 0.1, और उसके बाद ए में वैल्यू डाल दी ए प्लस टेम्प, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा टेम्प, और उसके बाद यहाँ पर मैंने राइट ए कर दिया। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो राइट ए हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। फिर से मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, यहाँ पर भी राइट ए कर दिया। अब देखेंगे अपन कैसे ये WW प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं अपने पास ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ए की वैल्यू है 1000, 1000 लिया अपन ने ए की वैल्यू को। अब उसके बाद 1000 यहाँ पर आया, इधर रीड हुआ तो 1000 हुआ रीड। अब ए माइनस 100 किया तो 900 आया यहाँ पर। उसके बाद ये T2 ट्रांजेक्शन चलेगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हुई है इसकी, इधर भी 1000 आया क्योंकि अभी इसने राइट नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे टेम्प की वैल्यू कितनी हुई, टेम्प में कितनी वैल्यू आएगी अपनी, टेम्प में वैल्यू आई 1000 में 0.1 का इंटू करेंगे 100। अब उसके बाद यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, ए ट्रांजेक्शन में, ए ट्रांजेक्शन में ए प्लस टेम्प, ए की वैल्यू है 1000 और टेम्प की वैल्यू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100। अब उसके बाद क्या होगा, अब वापस T1 ट्रांजेक्शन में आ गए, T1 का राइट हुआ। अब यहाँ से जो वैल्यू आई यहाँ पर आके राइट हो जाएगी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900, ये 900 आई ए की वैल्यू। अब उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट 900 आने के बाद अब T2 ट्रांजेक्शन पर आ गए, T2 भी राइट कर रहा है, पर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो उसको राइट करेगा। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा अपना 1000, तो यहाँ पे 900 आई थी, पहले 900 वैल्यू थी, ए की वैल्यू यहाँ पे 900 थी। अब उसको यहाँ से जो रिजल्ट आया उसने अपडेट कर दिया अपने T2 ट्रांजेक्शन में, तो 900 काट के अपन ने कितना कर दिया इसको, 1100। तो जो इसका अपडेशन था, इसके अपडेशन को इसने लॉस्ट कर दिया, इसलिए अपन बोलते हैं इसको लॉस्ट अपडेशन प्रॉब्लम, अपडेट प्रॉब्लम,
या फिर WW प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट होती है। अब अपनी फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है फैंटम टपल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय की टेबल है, यहाँ पर आपने टेबल देख सकते हैं, डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय नाम से। अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसमें T1 ट्रांजेक्शन है अपना और T2 ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एक क्वेरी चला रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्वेरी भी सीखेंगे अच्छे से। अभी ये देखते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने क्वेरी चलाई, सिलेक्ट करना है यहाँ पर ऑल टपल्स, और फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से यहाँ पर वेयर सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन 4700 से ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी सैलरी उसको सिलेक्ट करना है। और फिर सेकंड ट्रांजेक्शन में एक चला रहा हूँ यहाँ पर, इंसर्ट, इंसर्ट करना है इनटू एम्प्लॉय, वैल्यू क्या है अपनी, ये वैल्यू इंसर्ट करना है यहाँ पर। वैल्यू मैं बता रहा हूँ E5 E1 E1 और 6700, ये वैल्यू इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वापस से ये क्वेरी चला देता हूं मैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन पर 4700। पहले मैंने वही क्वेरी चलाई, उसके बाद इंसर्ट किया, फिर क्वेरी चलाई। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, रिजल्ट क्या आता है। तो हम इस क्वेरी से देखते हैं, ये वाली क्वेरी जो है, इस क्वेरी की वजह से रिजल्ट क्या आएगा अपना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जहां पर भी सैलरी 4700 से ज्यादा है उन टपल्स को ले लो। आप टपल्स तो जानते होंगे, आपने एफडी में पढ़ा होगा। टपल्स क्या होती हैं, ये रो को बोलेंगे अपन टपल्स। तो इसमें कौन कौन सी है, पहली सिलेक्ट हो जाएगी अपनी 4700 से ये वाली और ये वाली, और उसके बाद ये वाली नहीं होगी तो ये वाली सिलेक्ट हो जाएंगी, तीन टपल सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ई नंबर, नेम और सैलरी। अपनी तीन टपल सिलेक्ट हो जाएंगी। पहली टपल होगी E1 A 5000, E2 B 6000, E4 D 7000। ये टपल सिलेक्ट हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ट्रांजेक्शन चला, इतना होने के बाद ये ट्रांजेक्शन चलेगा। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू, ये बोल रहा है ये वाली वैल्यू को इंसर्ट कर दो। तो अब ये डेटाबेस में जो टेबल है यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी इस टेबल के अंदर। यहाँ पर मान लो ये टेबल है, ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी ये वाली, यहाँ पर E5 E1 और 6700 ये ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस से यही क्वेरी चली। तो यहाँ पर अब ये क्वेरी चलने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे। ये भी बोल रहा है वेयर सैलरी कितनी होनी चाहिए, 4700 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखता हूँ यहाँ से कौन कौन सी आएगी। पहली तो ये आ जाएगी, 4700 से ज्यादा है, ये आ जाएगी, ये छोड़ जाएगी, ये नहीं आएगी, ये आ जाएगी और ये भी आएगी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, मैं टेबल बना लेता हूँ। की नंबर, नेम, उसके बाद यहाँ पर सैलरी है, E1 E2 E4 E5 A B D, E1 5000, 6000, 7000 और 6700। ये अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है, इस टपल को, ये वाली जो टपल है इस टपल को बोलेंगे फैंटम टपल।
फैंटम टपल, क्योंकि क्या हुआ, पहले डेटाबेस में ये टेबल थी, अब हमने इसमें ये वाली टपल ऐड कर दी है। अब इस टपल को ऐड करने पर जब भी हम इसको सिलेक्ट करके फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी, ये कुछ कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद जो हमारी टपल एक्स्ट्रा ऐड होगी यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम फैंटम टपल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन टॉपिक्स में कभी डाउट आता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।